स्वागतम संस्कृतम पाठशाला। आज अपन पढ़ेंगे चित्र वर्णन। पिक्चर को देख करके आपको सेंटेंस दिए जाएंगे मंजूषा में इस तरह से, और उसी को देखते हुए आपको वाक्य निर्माण करना है। तो देखो बेटा, ये एक पिक्चर है, इसमें अपन ऋषि को और शिष्य को देख रहे हैं, जो शायद अपना एक चैप्टर है आरुणी शिष्य वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें देखो पिकॉक, मोर हैं, ऋषि हैं, गुरु और शिष्य बैठा हुआ है, पर्णकुटी है, और हमें जो यहाँ पर दिए गए हैं मंजूषा, उसमें देखो आश्रमस्य, तो आश्रम का। अब देखो आश्रमस्य है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं आश्रमस्य सुंदरम दृश्यम दृश्यति, अर्थात आश्रम का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। शिष्य, ऋषि, मयूर, वृक्षाः, वृक्ष है यहाँ पर, पर्णकुटीर है, पत्तों की कुटी बनी हुई है, पर्णकुटीरे। अब यहाँ पर देखो पर्णकुटीरे शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो पर्णकुटी में ऋषि उपविशति, अर्थात पर्णकुटी में ऋषि रहते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखो, रम्यम मतलब सुंदर है, पर्णकुटी सुंदर है, उपदिशति उपदेश दे रहे हैं, गुरु अर्थात ऋषि, शिष्य उपदिशति ऋषि शिष्यम। अब यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक आदेश दिश धातु है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। सुंदरम ज्ञानम ददाति, ऋषि शिष्य को सुंदर ज्ञान देते हैं। इस तरह से भी अपन बना सकते हैं, ऋषि शिष्य को शिष्य हम सुंदरम ज्ञानम ददाति। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सेंटेंस बने हुए हैं, इसे देख लो एक बार। अब इस पिक्चर किसकी है? आश्रम की है, तो इदम आश्रमस्य चित्रम अस्ति, यह आश्रम का चित्र है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे। अभी मैंने दूसरा बताया था कि यहाँ पर आश्रम का कुछ और बताया था आपको, अभी मैंने जैसे मंजूषा पढ़ी थी। तो इदम आश्रमस्य चित्रमस्ति, यह आश्रम का चित्र है। अत्र ऋषि शिष्याय उपदिशति, यहाँ ऋषि शिष्य के लिए उपदेश देता है, ऋषि शिष्य के लिए उपदेश देता है। अब देखो शिष्याय, अब यहाँ शिष्य दे रखा है, उपदिशति के योग में हमें यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि यदि किसी के लिए कोई चीज़ दी जाती है, संप्रदान कारक में हमें चतुर्थी विभक्ति लगानी पड़ेगी। यहाँ पर कारक नियम को हमें यूज़ करना पड़ेगा। आश्रमस्य वातावरण रम्यम भवति, आश्रमस्य, अब देखो यह लिख रखा, आश्रमस्य वातावरणम रम्यम भवति सुंदरम भवति, हम दोनों कर सकते हैं। ऋषि पर्णकुटीरे निवसति, ऋषि, ये यहाँ से ऋषि लिया, पर्णकुटीरे सप्तमी विभक्ति आई हुई है, तो ऋषि पर्णकुटी में निवास करते हैं। आश्रम में मयूरादयः खगा सन्ति, आश्रम में मयूर, खग आदि पक्षी रहते हैं। आश्रम में मयूर, खग, पक्षी आदि रहते हैं। ये आपका आश्रम का एक पिक्चर थी, तो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में आपको देखो, ये आगे की और एक और पिक्चर दी गई है। देखो बगीचे की है, उद्यान की है, यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं, बालक बालिका झूले झूल रहे हैं, और बतख यहाँ पर पानी में तैर रहे हैं, कमल खिल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है। इस तरह की यहाँ पर पिक्चर है। तो इसकी जो मंजूषा है हमारी, तो मंजूषा को देखो एक बार, ये वाली हमारी मंजूषा रहेगी यहाँ पर। उपवनम दोलायाम पुष्पाणि नारी सूर्य वर्तिके, वर्तिके का अर्थ होता है बतख, खगाः आकाशे राजमार्गः बालकः और बालिका। तो इदम सुंदरम उपवनम अस्ति, तो जो मैंने अभी आपको बगीचे की पिक्चर दिखाई थी यहाँ पर, ये वाली, तो इसे देखो, यह क्या है? एक सुंदर उपवन है। तत्र, अब ये तत्र का अर्थ है वहाँ पर, सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति, ये आपको मंजूषा में दिया गया है। यहाँ पर सुंदर पुष्प विकसित हो रहे हैं। एकः बालिका दोलायाम तिष्ठति, एक बालिका, अभी मैंने आपको दिखाया था, तो एक जो बालिका थी वो दोलायाम, दोलायाम का अर्थ होता है झूले में बैठी हुई है। तो देखो आप पिक्चर में एक झूला बना हुआ है, उसमें बालिका बैठी हुई है। आकाशे सूर्य उदयति, आकाश है, ये देखो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर भी, आकाश में सूर्य उदय होता है। द्वैवर्तिके जलकुंडे तरतः, द्वैवर्तिके, अब द्वैवर्तिके किसे कहा गया है? दो बतख जलकुंडे, अर्थात जलकुंड का अर्थ है यहाँ पर तालाब, सरोवर कह सकते हैं। तरतः तैर रही थे, तो दो वर्तिके जलकुंड में तैर रही हैं। तो ये बहुत इजी है, आराम से कर लोगे। देखो दोबारा, इदम सुंदरम उपवनम अस्ति, ये बगीचे का सुंदर दृश्य है।
तत्र सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति, तत्र अर्थात यहाँ पर सुंदर पुष्प विकसित हो रहे हैं। एकः बालिका दोलायां तिष्ठति, एक बालिका झूला झूल रही है। आकाशे सूर्य उदयति, आकाश में सूर्य उदय होता है। द्वे वर्तिके, दो बतख जलकुंडे तरत, अर्थात दो बतखें हैं जो जलकुंडे अर्थात तालाब में या सरोवर में क्या कर रही हैं, तैर रही है। तो आगे देखो, इसी प्रकार मैं आपको एक और पिक्चर की ओर लेके जा रही हूँ जिसमें प्रदूषण का जैसा गार्डन का ये जू, वो जिसे बोलते हैं ना हम सेंचुरी वगैरह, इस तरह की एक पिक्चर दी गई है जिसे हम चिड़ियाघर भी कह सकते हैं। पंचर देखो, पंजरबद्धः पशवः शीलापट्टके जंतुशाला चित्रक एक स्थाने अनेके गजः सिंह जना। तो यहाँ पर पिक्चर को देखो आप, मैं आपको एक साथ ये चित्र वर्णन का वीडियो इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार के कोई भी एग्ज़ाम में आए तो इसकी हेल्प से आप बना सकते हो। तो देखो इदम, अब हमें सबसे पहले सेंटेंस लिखना होता है। इदम जंतुशालाया चित्रमस्ति, यह जंतुशाला का एक चित्र है। तो इदम जंतुशालाया, यह जंतुशाला का चित्र है। तो जंतुशालाया में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाया गया है, जंतुशाला एक वचन लगाया गया बेटा। अतः अनेके पशुः सन्ति, यहाँ पर अनेक पशुः अर्थात यहाँ पर बहुत अधिक पशु पक्षी हैं। एकः गजः शीलापट्टके स्थितः, एक हाथी यहाँ पर दिया गया है, वो चट्टान पर बैठा हुआ है। तो शीलापट्टके का अर्थ होता है चट्टान। तो अत्र एकः गजः शीलापट्टके स्थितः अस्ति, एक हाथी है जो शीलापट्टके अर्थात चट्टान पर बैठा हुआ है। सिंह, एकः सिंह पंजरबद्ध उपविशति, एक शेर जो पंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बैठा, बंदे पिंजरे में बैठा हुआ है, बंधे हुए पिंजरे में बैठा हुआ है। चित्रकश्च पंजरे इतस्ततः धावति, और चित्र को देखते हुए पंजरे अर्थात पिंजरे में से इधर उधर दौड़ता है। चित्रकश्च, चित्र में जो पिंजरा बताया गया है उसमें इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जना, एक स्थान स्थित जंतुशालाया पशु न पश्यन्ति, जना मतलब लोग, एक स्थान पर स्थित होकर के मतलब ठहर करके जंतुशाला में पशुओं को देख रहे हैं। इस तरह से हमारी यह कंप्लीट हो जाती है। तो दोबारा समझ लीजिए बेटा इसे। इदम जंतुशालाया चित्रमस्ति, यह एक जंतुशाला का चित्र है। अत्र अनेकः पशवः सन्ति, यहाँ पर बहुत अधिक पशु पक्षी हैं। एकः गजः, एक हाथी शीलापट्टी के स्थित अस्ति, एक हाथी है जो शीलापट्टी पर खड़ा हुआ है। एकः सिंह, यहाँ पर शेर और हाथी ही दिखाई दिया है, विशेष करके पिक्चर थोड़ी काली सी आ रही है इसलिए स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। एकः सिंह, एक जो शेर है वो पिंजरे में बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। चित्र में पिंजरे में इधर उधर दौड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जना, एक स्थान स्थित जंतुशालाया पशुना पश्यन्ति, और लोग एक स्थान पर स्थित होकर के मतलब ठहर करके तो जंतुशाला को देख रहे हैं। इसके बाद अपने पास आती है एक गांव का खेत का चित्र है। ये देखिए यहाँ पर खेत का पिक्चर है, दो बैलों की जोड़ी है, किसान है, सूर्य उदय हो रहा है, वाटर पंप से पानी दिया जा रहा है और वृक्ष भी है। तो इसकी यहाँ पर दी गई है मंजूषा, देखो। वातावरण, वृक्षान रूपय कूपस्य बलिवर्दभ्याम कर्षति जलेन वपति और कृषक। तो इदम क्षेत्रस्य चित्रमस्ति, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये किसकी पिक्चर है, खेत की पिक्चर है। तो इदम क्षेत्रस्य चित्रमस्ति, अब बेटा आपको इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ मंजूषा से सेंटेंस उठाने हैं और आपको लिखने हैं। तो देखो क्षेत्रस्य, अब यहाँ पर क्षेत्र शब्द दिया नहीं गया है तो थोड़ा सा आप इसको याद रखना। जो भी खेती करने का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं क्षेत्रस्य। जैसे अपन मैथ्स में क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो क्षेत्रफल शब्द कहाँ से आया है, संस्कृत से आया है। तो इदम क्षेत्रस्य चित्रम अस्ति, यह एक खेत का चित्र है। अत्र कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रम कर्षति, यहाँ पर किसान बलिवर्धाभ्याम अर्थात दो बैलों की जोड़ी से खेत जोत रहे हैं। अत्र कृषकः, अब यहीं से सेंटेंस उठाएंगे, देखो। अत्र कृषकः बलिवर्धाभ्याम अर्थात दो बैलों की जोड़ी से क्षेत्रम
क्षेत्रम अर्थात खेत को, कर्षति, कर्षति का अर्थ ये दे रखा है यहाँ पर, किसान क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है। क्षेत्रे विविधा वृक्षः सन्ति, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिक्चर में बताया था, वहाँ वृक्ष भी थे। तो क्षेत्रे खेत में बहुत प्रकार के वृक्ष, सन्ति अर्थात है। तो क्षेत्रे विविधा वृक्षः सन्ति। कृषक कूपस्य जलेन वृक्षान् सिंचति। कृषक अर्थात किसान, कूपस्य जो वाटर पंप वहाँ पर दिया गया था, पिक्चर में बताया था मैंने अभी, तो कूपस्य, कूपस्य का अर्थ भी वाटर पंप ही होता है, जिसको ट्यूबवेल बोलते हैं। कृषक कूपस्य, किसान ट्यूबवेल से जल लेकर के वृक्षान सिंचति, वृक्षों को क्या कर रहे हैं, सिंचति, जल दे रहे हैं, उसमें जल। क्षेत्रस्य वातावरणम सूर्योदय काले अति सुंदरम भवति। खेत का वातावरण सूर्य उदय के समय बहुत सुंदर होता है। ये अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस कैसे बना। खेत का वातावरण वास्तव में सूर्योदय के समय बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो क्षेत्रस्य वातावरणम, क्षेत्र अर्थात खेत का, अब यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, देखिए, खेत का वातावरण सूर्य उदय काले, सूर्य उदय के समय, अति सुंदरम भवति अर्थात सुंदर दिखाई देता है। अब इसी के साथ एक और नीचे आपकी पिक्चर है, वो वृक्षों की सीनरी जो अपन बनाते हैं, पर्वत आदि की है, इसे देख लीजिए। पर्वत, खगः वृक्षा पर्वतात् उभयतः देवालयः नदी भक्त त्रीणि निर्गच्छति गृहाणि। पर्वतात् नदी निर्गच्छति, पर्वत से नदी निकलती है। देखो पर्वतात्, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना बेटा, पर्वतात् पंचमी विभक्ति आएगी। जब भी स्थायी चीज़ से कोई चीज़ निकलती है, तो जो स्थिर है, स्थिर स्थान से जो भी चीज़ निकलती, उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पंचमी का। पर्वतात् नदी निर्गच्छति, नदीम उभयतः वृक्षः सन्ति। नदीम अर्थात नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति प्रयोग की गई है उभयतः शब्द के योग में, तो नदी के दोनों ओर वृक्ष है। तो नदीम में कौन सी विभक्ति लग रही है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। आकाशे खगा उत्पतंती, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाशे खगा उत्पतंती, देखो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। एकः देवालय अस्ति, यहाँ पर एक मंदिर का पिक्चर बना हुआ है। तो आकाश एकः देवालय अस्ति, भक्त ईश्वरम भजति, और भक्त ईश्वर को भजता है। इस तरह से आपकी पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। और भी एक दो और देख लेती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक है। मैं आपको एक ही वीडियो में ये सारी इसलिए अवेलेबल करवाती हूँ ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। अब ये किसकी पिक्चर है आपके, देखिए विद्यालय की है, जहाँ पर बालक बालिकाएं विद्यालय जाने की शीघ्रता कर रहे हैं। तो देखिए, कक्षाया बालकः बालिकाश्च अध्यापका, नहीं ये वाली नहीं है ये। उपवने विद्यालयस्य समीपे भ्रांति रम्यम विशालंच गच्छन्ति बालका, इसे देखो आप, ये इम्पोर्टेंट है ये वाली। तो पास में उपवन है इस जगह, इसलिए उपवने आया। उपवने विद्यालयस्य, विद्यालय का, ये पिक्चर किसका, इदम चित्रम विद्यालयस्य वर्तते, अर्थात यह चित्र जो है वो किसका है, विद्यालय का है। समीपे, समीपे, समीपे मतलब विद्यालय के पास में एक बगीचा भी है। तो विद्यालयस्य समीपे एक उद्यानम अस्ति, इस तरह से हम बना सकते हैं सेंटेंस। अब देखो इसमें बच्चों ने क्या बना रखा है, इदम चित्रम विद्यालयस्य वर्तते, यह चित्र विद्यालय का है। किसका है यह, तो इदम चित्रम विद्यालयस्य वर्तते, यह चित्र विद्यालय का है। विद्यालयस्य भवनम रम्यम विशालंच वर्तते, विद्यालय का भवन रम्य और विशाल है। रम्य मतलब सुंदर और विशाल मतलब बड़ा है। बालकः बालिकाश्च विद्यालयं प्रति गच्छन्ति, बालक और बालिकाएं विद्यालय की ओर जाती दिखाई दे रही हैं। विद्यालय से समीपे उपवनम अस्ति, विद्यालय के पास में उपवन है अर्थात बगीचा है। केचन बालका उपवने भ्रमंती, कुछ बालक बालिकाएं वो क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ, बगीचे में घूम रहे हैं। अब तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कारक नियम भी बता देती हूँ। प्रति शब्द के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बालिका बालकः, यहाँ तो प्रथमा विभक्ति का करेंगे कर्ता में, और विद्यालयम जो यहाँ पर है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किस कारण से, प्रति शब्द के योग में। तो बालकाः बालिकाश्च विद्यालयं प्रति गच्छन्ति, ठीक है। अब यहाँ पर बहुवचन है इसलिए हमने क्रिया भी बहुवचन की लगाई है। इस
तरह से आपको सेंटेंस जब बनाओगे तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की लगाई जाएगी, और यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग करोगे। विद्यालयस्य समीपे उपवनम अस्ति, विद्यालय के पास में एक उपवन है। अब समीप शब्द के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो हमने यहाँ पर विद्यालयस्य शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, क्योंकि विद्यालय भी एक ही है। केचन बालका उपवने भ्रमंती, कुछ बालक उपवन में अर्थात बगीचे में घूम रहे हैं। अब यहाँ पर भी जो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आया है केचन बालका, कुछ बालक उपवने, उपवन अर्थात बगीचे में पेपर शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है अधिकरण में पेपर के योग में, तो केचन बालका उपवने भ्रमंती। और भी आगे 2-3 और इम्पोर्टेंट हैं आपके, वो मैं आपको बता देती हूँ। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लास्ट वाला जो आपके है 30 नंबर का हमारे गाइड में दिया गया है, इसे देखिए। यहाँ पर एक बालक है जो एक वृद्ध व्यक्ति को रोड क्रॉस करवा रहा है। अब देखो, राजमार्गस्य एकः बालकः वृद्धः सहायतां वाहनानि चलनीयं धावन्ति सावधानतया करोति। अब देखिए, राजमार्गस्य एकः, राजमार्गस्य अर्थात राजमार्ग को, एकः बालक एक बालक, वृद्ध सहायताम। अब देखो, इदम चित्रम राजमार्गस्य वर्तते, यह चित्र राजमार्ग का है। हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब हाईवे का, समझ में आ गया? तो हाईवे का एक चित्र है, तो इदम चित्रम राजमार्गस्य वर्तते, राजमार्गे एकः बालकः एकः वृद्धः च स्थितः। राजमार्गे अर्थात राजमार्ग में एक बालक और एक वृद्ध थे, अर्थात राजमार्ग में यहाँ सप्तमी विभक्ति है, एक बालक है और एक वृद्ध है। बालक वृद्धस्य सहायतां करोति, बालक वृद्ध की सहायता करते हैं। बालक क्या कर रहा है? वृद्ध की सहायता करता है। बालकः वृद्धस्य सहायतां करोति। राजमार्गे वाहनानि तीव्रतया धावन्ति, राजमार्ग में वाहन तीव्रता से दौड़ते हैं। राजमार्गे वापस सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वाहनानि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है यहाँ पर। राजमार्ग में वाहन तीव्रतया, तीव्र गति से दौड़ते हैं। धावंती, वाहनानि की वजह से यहाँ पर क्रिया किस में आई है? बहुवचन में। राजमार्गे सावधानतया चलनीयम, राजमार्ग में हमें सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पहले कभी एग्ज़ाम में आई थी, तो उसे ज़रूर देख लो। फर्स्ट में ही है आपके कौवे की कहानी। कभी कभी क्या है, बहुत इजी आपको दे दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए बेटा, ये है प्यासे कौवे की कहानी। वैसे पिक्चर से आपको समझ में आ रही होगी, ये बहुत आसान है, हालांकि आप भी कर सकते हो इसे। तो देखिए, कुक्कुरः नदी जलम अस्थिखंडः स्वप्रतिबिंबम लोभ, नहीं ये नहीं है इसकी, इधर है आपके। प्यासे कौवे की स्टोरी को देखिए। पिपासितः काक इत तत घटम अल्पम जलम पाषाण खंडाली जलम ऊपरी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बताई जा रही है क्योंकि कभी कभी इतनी आसान भी आपको दे दी जाती है और आप टफ पढ़ के चले जाते हो। तो इसको स्टोरी को बनाएंगे। एक है पिपासित, एक प्यासा कौवा, आसित मतलब था, एक प्यासा कौवा था। सह वने एकम घटम अपश्यत, उसने एक वने अर्थात जंगल में, वन में एक घड़े को अपश्यत देखा। घटे जलम अल्पम आसित, घड़े में जल अल्प मतलब थोड़ा था। तो देखो, घड़े में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जलम अल्पम, जलम अल्पम यहाँ प्रथमा विभक्ति है। आसित मतलब था, घड़े में थोड़ा जल था। सह वह पाषाण खंडानी, ये लिख रखा है पत्थर के टुकड़े। पाषाण खंडानी आनी, आने का अर्थ होता है ला करके। घटे अक्षिपत अर्थात घड़े में उसने डाले। तो सह पाषाण खंडानी आनीय घटे अक्षिपत अर्थात वह पत्थर के टुकड़ों को लाया और घड़े में अक्षिपत अर्थात डाले। जने तेन घटस्य जलम ऊपरी आगतम, तेन घटस्य उससे घड़े का जल ऊपर की ओर आ गया। तेन घटस्य जलम ऊपरी आगतम, और तेन अर्थात उसके कारण घटस्य घड़े का जलम ऊपरी आगतम जल ऊपर की ओर आ गया। जलम पित्वा काक इतः ततः आगच्छत, जलम पित्वा काक ततः गच्छत,
और जल पी कर के वो कौवा वहाँ से अगच्छत, अगच्छत का अर्थ है चला जाता है। तो ध्यान से इसे देख लेना, ये बहुत इजी अपन को लगती है, कर लेंगे, लेकिन कभी कभी टफ पड़ती है। तो दोबारा समझ लो बेटा, एक पिपासित काकासित, एक प्यासा कौवा था। सह वने एकम घटम अपश्यत, उसने वन में एक घड़े को देखा। घटे जलम अल्पम आसीत, घड़े में जल थोड़ा था। सह पाषाण खंडानी आनीय, वह पत्थर के टुकड़ों को लाता है। घटे अक्षिपत, और घड़े में डालता है। तेन घटस्य जलम ऊपरी आगतम, तेन अर्थात उससे घड़े का जल ऊपर की ओर आ जाता है। जलम पित्वा काका ततः अगच्छत, जल को पी करके वो चला जाता है। अब ये जो स्टोरी है इसे आपको क्रम से ही जमाना पड़ेगा, और जो अपन ने पिक्चर बनाई है उसे तो आप किसी भी तरह से जमा सकते थे, लेकिन कौवे की कहानी इसी तरह से बनी हुई है शुरू से, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही इसके सेंटेंस लिखने होंगे। थैंक यू बच्चों, आपने अगर ये वीडियो देखी है तो, और इसे सब्सक्राइब करें यदि आपको हेल्पफुल लगती है। और जो भी मैंने अभी आपको स्टोरी बताई है सारी, ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक अवश्य बैठेगी।